लीजिए जनाब, अब आपके बच्चे दुरुस्त है। मैंने अपने जादू से इनको ठीक कर दिया। बच्चों, बस यही होगा तुम सबका इलाज। चलो आगे चलते हैं। हाँ, मेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे। बच्चे का इलाज मैंने बहुत सुना है हकीम साहब के बारे में। बहुत उम्मीदों से आई हूँ। रुकिए रुकिए, सबके बच्चों का इलाज होगा। तुम अंदर आओ। अरे कासिम मियां, कहाँ आगे चले जा रहे हो? हम भी अपने बच्चे के इलाज के लिए खड़े हैं और तुम ऐसे ही आगे चले जाओगे, और भी इतनी बड़ी फौज लेके। जाओ पीछे खड़े हो जाओ। अरे पीछे मैं नहीं, तुम लोग पीछे हटो। तुम लोग जानते नहीं हो, मैं और हकीम साहब हिस्सेदारी में अस्पताल खोलने वाले हैं, जहां पर हकीम साहब बच्चों का जादू से इलाज करेंगे और बाकी के इंतजामात मैं देखूंगा। तब उनसे मिलने से पहले ना मुझसे मिलना पड़ेगा तुम लोगों को। जाओ पीछे हट जाओ। तब की तब देखी जाएगी, पहले पीछे जाओ। चलो चलो चलो, आ जाओ आगे, जाओ। सबके बच्चे का इलाज होगा। आप सवार रखिए, सबको मौका मिलेगा बारी बारी। अरे रुकिए, इतने सारे बच्चे, ये शिफाजान इन बच्चों के साथ वही करेगा जो इसने बाकी बच्चों के साथ किया। नहीं नहीं, इसको रोकना होगा। कुछ कर अली, कुछ सोच। आग लग गई। बच्चों भागो यहाँ से, भागो। ये आग कैसे लग गई? ये तो वही तस्वीर वाला लड़का है। बहुत मेहनत करवाई तूने मुझसे बच्चे, आखिर तू मेरे हाथ में आ ही गया है। अब कोई बचा नहीं सकता तुझे मुझसे। ये तो शिफाजान है, लगता है इसने किसी बच्चे को पकड़ रखा है।
इसाक ने मुझ पर हमला करने की जरूरत की है। ये इंसान है कि हैवान? बोया, कहाँ गया वो बच्चा? जरूर उस जादूगर ने मुझ पे हमला किया होगा और बच्चे को भगा ले गया होगा। बच्चे और जादूगर, तुम ज्यादा देर बच नहीं पाओगे मुझसे। ये सिक्का जिसके पास भी हो वो इसकी असली कीमत पाने के लिए अमन सराय आ सकता है। अमन सराय तो मिल गया, हम दारा गाजी भी मिल जाएंगे। जरूर एक बात का ध्यान रखना, अगर आज हमें मरियम नहीं मिली ना तो मार मार के तुम्हारे चेहरे का नक्शा बदल डालेंगे। ऐसी नौबत नहीं आएगी रहबर। शहजादी मेरी नजरों से बच के नहीं जा पाएगी। शाबाश। सद्दाम, ये तो भेस बदल कर हमारा पीछा कर रहा है। चलो। लगता है सद्दाम को पता चल गया था कि हम आने वाले। इससे पहले कि वो हमें देखे, हमें दारा गाजी को ढूंढना होगा। काबुल का सुल्तान हूं मैं। काबुल का तख्त मेरा है। हमें कसम है हमारे अब्बू की, काबुल की इस मिट्टी की और काबुल की आवाम की, कि हम आपसे ये तख्त छीन के रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें आपकी जान क्यों ना लेनी पड़े। अपने अब्बू की तरह बहादुरी और सूझबूझ तुम में भी है। नहीं, हम दारा गाजी के मिलने का इंतजार नहीं कर सकते। सद्दाम हमारे सामने खड़ा है, इसी पल उसे मारेंगे हम। क्या कहा था उसने कि हम में हमारी अब्बू की समझदारी और सूझबूझ है, उसे अब्बू की ताकत दिखानी ही होगी। खुशामदीद रहबर, आपके कमरे में आपकी जरूरत की सारी चीजों का इंतजाम कर दिया है।
पूरा प्याला गिरा दिया। जाम में धुत है सारी आवाम, इसीलिए हम परवाज नहीं आया करते। रहबर चलिए, आप चलकर अपने कमरे में आराम कीजिए। इस बार तो तू बच गया सत्ताप, लेकिन अपनी मौत से ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएगा। तुम लोग ठीक हो ना? ठीक है, हम सब ठीक है। अपनी आंखें दिखाओ। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है ऊपर वाले का कि शिफाजान ने मेरे बच्चों को कुछ नहीं किया। बेटा, गुलरेज की तबीयत कैसी है? ठीक है बाबा, वो सुबह से कमरे में आराम कर रही है। बच्चों मेरी बात गौर से सुनो, घर के बाहर कोई नहीं जाएगा। अंकल, कासिम भाईजान ने बोला तो? कासिम भाईजान ने बोला तब भी घर के बाहर कोई नहीं जाएगा, और उस शिफाजान के पास तो बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन क्यों बाबा? कासिम भाईजान तो कहते कि वो शिफाजान एक बहुत नेक हकीम है। कोई नेक हकीम नहीं है वो, बल्कि बहुत खतरनाक इंसान है। बच्चों, जो मैं समझा रहा हूँ उस बात को याद रखना। किसी भी सूरत हाल में घर के बाहर नहीं निकलना, अपने कमरे में रह के आराम करना है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अपने कमरे में जाओ। गुलरेज को देखते हैं। अरे अली, तेरी वो कनीज कहाँ है? पूरे घर का काम पड़ा है, कब करेगी वो? भाभी, घर का सारा काम मैं करवाता हूँ। आप खामखा यहाँ पे आके आपने अपने पैरों को तकलीफ दी। आप अपने कमरे में जाइए ना। ये मर्जीना न जाने कहाँ चली गई। आपका ध्यान का है मोहतरमा, बहुत खतरनाक होते हैं बिच्छू। एक बार अगर ये डंक मार दे तो 2 पल में इंसान की जान चली जाती है। अगर अगली बार ऐसे बिच्छू दिखे तो उनके हमला करने के पहले उन्हें मार देना। मदद के लिए किसी का इंतजार मत करना, क्योंकि जब तक मदद आएगी बहुत देर हो जाएगी। हम मदद का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक दारा गाजी हमें मिलेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। सद्दाम परवाज में है। इससे पहले कि वो हमें ढूंढकर हम पर हमला करे, हमें उसे जान से मारना होगा। ताकत दीजिए हमें अब्बू, ताकत दीजिए हमें, क्योंकि आपकी हिम्मत के बिना हम उसे नहीं मार सकते। ताकत दीजिए हमें ताकि हम उस गद्दार को जान से मार सके और उससे काबुल वापस हासिल कर सके। अरे बाबा, तुम आ गए? देखो मैंने आगे का रास्ता बना दिया। बाबा क्या हुआ? ये तलवार क्यों मंगाया? तो खैरियत तो है ना? शिफाजान की गर्दन उड़ाने के लिए। बहुत घिनौनी चाल चल रहा है वो। ऐसी चाल? जादू के नाम पर बच्चों का इलाज करने की बजाय उनको शैतान में तब्दील कर रहा है वो। ये मैं होने नहीं दूंगा। बाबा लेकिन तू क्या करेगा? ये तलवार लेकर जाऊंगा उसके घर में और तलवार की नोक पर सारी सच्चाई उसके मुंह से उगलवाऊंगा। ठीक है, तो हम भी चलते हैं तेरे साथ। हाँ। नहीं, तुम लोग क्यों आओगे साथ में? बाबा लेकिन वहां खतरा होगा, तुझे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मुझे, और अगर कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का ध्यान रखना तुम दोनों, और मर्जीना का भी। अपने लोगों को ढूंढ रही है वो। अगर मैं ना रहा तो उसके लोगों को ढूंढने में तुम दोनों उसकी मदद करोगे। जिम्मेदारी है तुम दोनों की।
कैसी बात कर रहे हो बाबा? कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, और नहीं तो क्या। और अभी तो तुझे 40 चोरों का सामना भी करना है और अपने सवालों का जवाब भी ढूंढना है। और तू भूल के कहते तेरा मकसद क्या है? हाँ बाबा, और जब तक तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, तुम्हारे दोस्त तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। और ये देखो, नक्शे में मैंने आगे का रास्ता भी बना दिया है और मैं जल्द ही इसे पूरा भी कर दूंगा। हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। तुम दोनों जाओ, मैं उस शिफाजान का पर्दाफाश करने जा रहा हूं। ध्यान से। क्या कर रही है यहाँ पे? क्या आप हमें हथियार चलाना सिखा सकते हैं? हथियार चलाना? तुम्हें क्या मारना है? दीवार की छिपकली? मेरे कहने का मतलब है कि तुम शाही खानदान की नाजों से पली हुई लड़की हो। हथियार चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है हम लड़ नहीं सकते? लेकिन लड़ना क्यों है? जान लेनी है किसी की? हाँ, लेनी है। और आप हमें हथियार चलाना सिखाएंगे, समझे? कौन हो तुम? मर्जीना कहाँ है? जान लेनी है, हथियार चलाना है, बातें कैसी कर रही हो तुम? हमें बस किसी की जान लेनी है और ये वक्त आपके सवालों के जवाब देने के लिए मुनासिब नहीं है। जब सही वक्त आएगा हम आपके सवालों के जवाब आपको खुद दे देंगे। फिलहाल आप हमें हथियार चलाना सिखाएं। जैसा तुम कहो। नर्म नाजुक। वैसे तुम्हें जान लेनी कैसे है? एक ही झटके में या फिर दर्द भरी? एक ही झटके में सर धड़ से अलग करना बहुत ही आसान मौत होगी। हम उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। पूरे काबुल में उसकी चीखें सुनाई देनी चाहिए। उसकी आंखों में मौत का खौफ देखना चाहते हैं हम। नर्म नाजुक की शख्सियत का ये पहलू पहली बार देख रहा हूं। कुछ तो गहरे जख्म छुपे हैं मर्जीना के बीते कल में।